हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों पर बिल्डरों से मिली भगत का बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि यहां अधिकारियों और बिल्डरों की मिली भगत से निगम को 180 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। मामला सामने आने के बाद लोकायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए, SIT गठित करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद नगर निगम के नटवर लालों की हाथ पांव अब फूल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या है पूरा मामला। साइबर सिटी गुरुग्राम में यहां वहां लगे ये रंग बिरंगे विज्ञापन के होर्डिंग कंपनियों के प्रचार के साथ साथ शहर की सुंदरता को भी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन गुरुवार को इन रंग बिरंगे विज्ञापन की आड़ में भ्रष्टाचार की काली कमाई के आरोप लगे हैं। ये आरोप और किसी पर नहीं बल्कि नगर निगम के अधिकारियों पर ही लगाए गए हैं। आरोप है कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों की मिली भगत से 180 करोड़ के टैक्स का घोटाला किया गया है। इन्हीं गंभीर आरोपों पर लोकायुक्त ने प्रदेश सरकार को SIT से पूरे मामले की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट और शिकायतकर्ता अभय जैन की माने तो ये पूरा घोटाला सामने आने के बाद साल 2015 में आरटीआई लगाई गई थी, क्योंकि नगर निगम को चूना लगाया जा रहा था। एडवर्टाइजिंग का पैसा नगर निगम में जमा ही नहीं किया गया था। आरटीआई में नगर निगम ने भी माना था कि अलग अलग मॉल और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से 180 करोड़ रुपया लेना है। इस पर लोकायुक्त को शिकायत की गई थी और आरोप था कि नगर निगम की ओर से जानबूझकर पैसा रिकवर नहीं किया जा रहा। देखिए, हम लोगों ने 2015 के अंदर कई आरटीआई लगाई विभाग के अंदर, MCG के अंदर। हमें पता लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि अलग अलग जो माल्स ओनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, वो MCG का जो एडवर्टाइजमेंट का टैक्स होता है वो नहीं दे रहे हैं। तो 2015 में आरटीआई के जवाब में MCG ने माना कि लगभग 180 करोड़ रुपया हम लोगों ने, मतलब कि MCG ने अलग अलग माल ओनर्स और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से लेना है। तो उसके बाद हम लोगों ने लोकायुक्त में शिकायत करी और हमने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया और काफ़ी कागज लगा के हमने सिद्ध करा कि MCG डिलिबरेटली जानबूझकर ये पैसा रिकवर नहीं कर रहे। लेकिन 6 साल केस चलने के दौरान नगर निगम ने कहा कि मॉल ओनर और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों ने कोर्ट में केस डाल रखा है, जिसकी वजह से ये पैसा नहीं रिकवर हो पा रहा, जिससे ये साबित हो गया कि नगर निगम के अधिकारी मॉल ओनर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मिली भगत के चलते घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। MCG ने ये जवाब दिया कि भाई हम ये पैसा इसलिए रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज हैं, जो माल ओनर्स हैं, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और वहाँ से स्टे वगैरह मिल गया। परंतु हम ये कामयाब है इस बात प्रूव करने में लोकायुक्त ने कि सब ये अधिकारी जो MCG के हैं और माल ओनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो मालिक हैं, वो लोग आपस में मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं। मोटे तौर पर ये घोटाला सिर्फ 180 करोड़ रुपए का ही हो, लेकिन देखा जाए तो ये 500 करोड़ से ज्यादा का है, क्योंकि नगर निगम का गठन साल 2008 में हुआ था और तभी से घोटाले की शुरुआत भी हो गई थी। और 180 करोड़ का घोटाला तो साबित हो गया है और मेरे से माना जाए तो लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। पिछले जब से भी नगर निगम बना है, 2008 से नगर निगम बना है और आज तक घोटाला अभी भी चल रहा है। तो अधिकारी जो MCG के हैं जानबूझकर ही ये ऐसी स्कीम बनाते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं ताकि अफसरों को, अधिकारियों को मोटा फ़ायदा हो और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, जो माल ओनर्स हैं, उनको मोटा फ़ायदा हो। तो इस तरह लगभग अगर इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कि अब लोकायुक्त ने आदेश दे दिया, तो लगभग 500 करोड़ घोटाला सामने आएगा। नगर निगम में 180 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद खलबली मची हुई है। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 2008 में जब नगर निगम बना था उस समय एडवर्टाइजिंग के कोई बायलॉज नहीं थे। एडवर्टाइजिंग के बायलॉज 2016 में बने हैं और ये उससे पहले का बकाया है। ये सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इसके साथ ही CPWC में 10 केस हैं, जिनमें 133 करोड़ बकाया है और कोर्ट ने स्टे लिया हुआ है। मामला कोर्ट में होने के कारण रिकवरी में कुछ परेशानी आ रही है। 2008 में जब नगर निगम बना था और एडवर्टाइजमेंट के कोई भी बायलॉज फिक्स नहीं थे। 2016 में बायलॉज बने, उसके बाद 17 में अमेंडमेंट हुई, फिर उसके बाद 2018 में। ये उसी टाइम की रिकवरी है जो लगभग
180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें अलग अलग तरह के जो CWP है, RSA है, DC साहब के कोर्ट में पेंडिंग है। CWP में लगभग 10 केस हैं जो 133 करोड़ रुपए है, जिन पे स्टेटस को किया हुआ है माननीय हाई कोर्ट द्वारा। और जो RSA में नगर निगम जो सेशन कोर्ट में हार गया था, हम RSA में गए हुए, वो भी एज इट इज चला हुआ है। उसके अलावा 48 करोड़ की रिकवरी के लिए मैंने माननीय DC साहब की कोर्ट में एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करा दिया है। उसके नोटिस जारी कर दिए गए और 2 केसों में हमें रिकवरी भी आई है। जहां तक ये आरोप लगाए गए हैं कि भाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा एफर्ट्स नहीं किए गए, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मेरे से पहले जितने भी अधिकारी थे 2015 से लेकर अब तक सभी द्वारा एफर्ट्स किए गए, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए रिकवरी नहीं की जा सकी। लोकायुक्त के आदेश के बाद नगर निगम विज्ञापन के पैसे वसूल पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विज्ञापन में हुए घोटाले का खुलासा होने और मामले की जांच के लिए SIT गठित किए जाने के बाद निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। देखिए, बेहद गंभीर मसला है ये, क्योंकि नगर निगम पर सीधे घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम सीधा जुड़ेंगे। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट अभय जैन साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अभय जी। जी, 180 करोड़ रुपए वसूलने हैं। तमाम एड्स जो लगते हैं शहर भर में, उन लोगों से 180 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में नगर निगम को वसूलने हैं। लेकिन किस बिना पर अभय जी आप ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है? देखिए, अभी आपने खुद दिखाया, जो गुड़गांव नगर निगम के जो आयुक्त हैं उन्होंने खुद कहा है कि हाई कोर्ट में CWP और RSA पेंडिंग है, और उन्होंने जो अमाउंट मेंशन किया है उन्होंने लगभग उतना ही अमाउंट मेंशन किया जितना हम आरोप लगा रहे हैं। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि हमने पेमेंट रिकवर करनी है, परंतु मामला कोर्ट में है। यही बात मैं कह रहा हूँ, ये कोर्ट में आप मुझे बताइए, अब खुद कह रहे हैं कि पुरानी स्कीम का है, 15 के बाद आज 21 है, तो सरकार ने RSA लगने के बाद, CWP लगने के बाद क्या करा? ये वेकेट कराने, क्योंकि इसमें केसों में कोई दम नहीं है। जानबूझकर अधिकारी लोग बड़े बड़े डेवलपर से किस तरह के केसेस हैं ये जो कोर्ट में पेंडिंग हैं? कोर्ट में मैडम, जब नगर निगम ने रिकवरी का नोटिस दिया तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और जो माल ओनर हैं वो कोर्ट चले गए। ये खुद कह रहे हैं, फिर यहाँ हार गए तो हाई कोर्ट गए। कोर्ट में क्या क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं बनता। ये जानबूझ के क्या करते हैं, जब आप ये परमिशन लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की परमिशन ली इन्होंने, फिर वो साइज छोटा बड़ा कर दिया, फिर जो नगर निगम ने बिल भेजा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अच्छा। उसको लेके डिस्प्यूट पैदा करके ये हाई कोर्ट गए। आप मुझे बताइए, अभी खुद ही अफसर ने कहा कि हाँ हमने पैसा लेना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 6 साल से इस पैसे को रिकवर करने के लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने अभी खुद बताया कि DC के रेवेन्यू एक्ट में केस पेंडिंग है। 2015 में इन्होंने मुझे खुद RTI में जवाब दिया था कि ये जो अमाउंट है इसको रिकवर करने के लिए DC के यहाँ रेवेन्यू एक्ट में हमने भेज दिया है। तो DC साहब और नगर निगम तो एक ही है ना, सरकार का पार्ट है। तो DC साहब ने रिकवर करने के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। और आज भी बता दूं, जितनी भी जगह है वहां आज भी एडवर्टाइजमेंट लग रही है, तो दोबारा परमिशन कैसे दी गई दूसरी कंपनी के नाम से? आप मुझे बताइए, अगर आप जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, आप टैक्स मत भरे नगर निगम का, आप 4 दिन बाद सील कर देंगे। अगर DLF ने 59 करोड़ रुपए देना है, एम्बियंस माल ने 11 करोड़ रुपए देना है, वो बिल्डिंग को सील क्यों नहीं किया गया? दोबारा परमिशन कैसे दे दी गई? दोबारा आज भी वहां एडवर्टाइजमेंट लग रही है, तो कैसे लग रही है? ये सब मिली भगत का खेल है और कुछ नहीं है। 180 करोड़ तो कागजों में प्रूव हो रहा है। ये जो मैंने आरोप लगाया कि 500 करोड़ से अधिक का आरोप घोटाला पाएगा अगर ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो कि अब लोकायुक्त ने स्पष्ट ऑर्डर कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इसको इन्वेस्टिगेट, और 2 अधिकारी ऐसे होंगे जो गुड़गांव का। सीधे तौर पर आपको क्या लगता है, ये जो पूरा घोटाला है इसको आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ अधिकारियों की साठगांठ होगी और आपस में जो है घोटाले को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन जो टैक्स नगर निगम को मिलना चाहिए था वो जानबूझकर नहीं मिल पाया? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो आप मुझे बताइए, जब कोई आदमी माल बेचता है तो GST लेता है, तो ये GST है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो टैक्स दिया। हाँ। आपने अगर देखा हो तो बड़े बड़े माल्स पे वाल रैप लगी होती है, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी होती है 100 स्क्वायर फीट बाय 100 स्क्वायर फीट की, तो उसका जो टैक्स था मात्र, यदि हाँ। मान लो DLF ने उस एड का 10 लाख रुपए महीना चार्ज करा है, तो 50,000 या 1 लाख रुपए जो टैक्स था जो नगर निगम को मिलना था, खाली वो भी नहीं दिया इन्होंने। हाँ। तो गोलमाल करके सब खा गए।
जी, तो मतलब अधिकारियों द्वारा अब जो कहा जा रहा है कि ये मामले सारे पेंडिंग में हैं कोर्ट में, इसीलिए हम इस मामले में जो है वसूली नहीं कर पाए। तो आखिर इस बयान को आप जो है गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में जब कोई मामला पेंडिंग होता है तो वसूली आखिर कैसे की जा सकती है? आपका क्या कहना है इस पर कि आप ये जो बयान है इसको गलत क्यों कह रहे हैं? मैं मैडम बयान इसलिए गलत कह रहा हूँ, 2015 में इन्होंने कहा कि हमने पैसे लेने हैं। अभी अधिकारीगण ने भी कहा कि हाँ, एक कोर्ट में पेंडिंग है। तो कोर्ट में कौन इसको परव्यू करेगा, कौन इसको परसू करेगा? ये जानबूझकर ही कोर्ट में केस को ले जाते हैं और वहां फिर परसू नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब डीसी क्या रेवेन्यू एक्ट में 2015 से पेंडिंग है, तो 6 साल तक डीसी साहब ने रेवेन्यू एक्ट में उसको कार्रवाई क्यों नहीं करी? मतलब आपका सवाल है कि कोशिशें की क्या गई है इनकी तरफ से? कोई जानबूझ के नहीं करेगी, जानबूझ के नहीं करते कोशिश, जानबूझ के कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके दूसरी कंपनी को लाइसेंस देके दोबारा एड लग जाती है। जी, तो आपने आरटीआई के जरिए सारा डेटा खंगाला, जिसके बाद जो है पता चला कि 180 करोड़ रुपए 2015 में ही पता चल गया था कि 180 करोड़ रुपए जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं। अब आगे इस मामले को आप लेकर गए लोकायुक्त के पास और आपने भ्रष्टाचार की यहां पर शिकायत की है। अब लोकायुक्त की तरफ से आपको क्या जवाब दिया? क्या देखो, लोकायुक्त ने लगभग 6 साल लगे वहां कोर्ट में। अब ये जो अधिकारीगण जो आरोप लगा रहे हैं कि हम क्या करें कोर्ट में, इन्होंने 6 साल यही करा। एमसी जी ने बार बार जवाब यही दिया लोकायुक्त जी के सामने भी कि सर कोर्ट में केस पेंडिंग है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में केस पेंडिंग इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि लोकायुक्त जो जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल जी हैं वो खुद सीनियर जज रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि सब एक गोलमाल गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि एमसीजी 6 साल तक लोकायुक्त को यही कहती रही कि कोर्ट में केस इसलिए रिकवर नहीं कर पाए, परंतु लोकायुक्त जी ने स्पष्ट मान लिया कि गड़बड़ है भैया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है अपने आदेश में कि करप्शन पीक पर है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने ये भी लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर कि भाई अगर ये पैसा रिकवर नहीं होता तो जो आरोपित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए और ये पैसा उनसे रिकवर करा जाए। आप मुझे बताइए, जो लोकायुक्त हैं वो इतने सीनियर जज हैं, वो सब बातों को समझ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया कि इसको उनको भी लग रहा है ना कि ये अधिकारी लोग लापरवाही नहीं है, संलिप्तता है। लोग कह रहे हैं ये हम मिस हो गया, हम हाईकोर्ट में परसू नहीं कर पाए, हम डीसीजी के यहाँ परसू नहीं कर पाए। गलत है, लापरवाही नहीं है, ये संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, ये इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ऐसा हुआ है। जी जी, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के इन अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के जो आरोप लग रहे हैं, अब इस पर देखिए मामला भी लोकायुक्त में है और लोकायुक्त ने इस मामले में एसआईटी गठन करने की बात कही है। आपको क्या लगता है कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हो सकते हैं? देखो, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि 2008 में जब गुड़गांव नगर निगम गठन हुआ तो यहाँ राजीव शर्मा जी को चार्ज दिया गया कमिश्नर का, और आज तक जो भी कमिश्नर हैं, इन किसी भी अधिकारी ने इस पैसे को रिकवर करने के लिए कुछ नहीं करा, सब मिल गए। और दूसरा, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को लुक आफ्टर करते हैं, जो परमिशन देते हैं, जो एक्शन होता है, एससी जो अधिकारी होते हैं, ये दोनों अधिकारी मेन रूप से जिम्मेदार हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा। मैडम, मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि आज भी घोटाला हो रहा है। आज भी सरकार अगर चेक कर ले, 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में नगर निगम जब बजट लगाता है तो अपना कहता है कि हम 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू प्राप्त करेंगे। अब चेक कर लीजिए कितना प्राप्त करें इन्होंने, 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। क्यों? जब शुरू में बजट बना रहे हैं तो खुद कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ रुपए मतलब कि रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, तो पूरे साल बाद क्या होता है? ये सब मिले हुए हैं। इसकी गहन छानबीन अब जैसे कि आदेश हो गया। मुझे तो डर ये है कि लोकायुक्त जी ने स्पष्ट, जो 17(2) हरियाणा लोकायुक्त एक्ट है उसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि लोकायुक्त के आदेश का 3 महीने में पालन करना होगा। हरियाणा सरकार को ये 3 महीने के अंदर एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एसआईटी बनानी पड़ेगी। मुझे स्पष्ट डर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आदेश हैं जो हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त के आदेश के बाद में नहीं माने। पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये अगर आदेश नहीं माने तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता, हाईकोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये आम जनता की कमाई है। पहली बार किसी अधिकारी ने, जज साहब ने ऑर्डर किया है कि प्राइवेट इन जो अधिकारी हैं इनकी पॉकेट से रिकवर करा जाए। ये पैसा आम जनता का है। तो मैं चाहूंगा कि अधिकारियों की छानबीन की जाए। अगर इनकी गलती स्पष्ट सामने है, पर जब सामने इन्वेस्टिगेटर सामने आ जाएगी तो ये पैसे इनसे रिकवर करना चाहिए सरकार को। बड़ी ही ताज्जुब की बात है, प्रदेश का सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर है ये और दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। ऐसे में शहर भर में साइबर सिटी गुरुग्राम के जहां बड़े बड़े चर्चे होते हैं, वहीं जो है सरकार की नाक के तले और नगर निगम पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। वाकई बहुत ज्यादा शॉकिंग है और बहुत बड़ी बात है कि शहर भर में जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स आप सब देखते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट अभय जैन की बात सुनकर आप सब ताज्जुब करेंगे कि ये सब घोटाले की चेन है और इस घोटाले में कई अधिकारियों की जो है संलिप्तता हो सकती है। ये बात खुद, जैसा कि हमें अभय जैन साहब बता रहे हैं कि खुद जज ने इस बात को माना है कि गड़बड़ है। अभय जी,
मैडम लोकायुक्त जी क्योंकि 6 साल तक, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 6 साल तक क्या हुआ, पहले तो जवाब नहीं दिया नगर निगम ने, फिर नगर निगम बार बार क्या होता है हाई कोर्ट के कागज। अच्छा, नगर निगम की तरफ से लगातार लोकायुक्त में ये बोला गया कि अभी मामला पेंडिंग है कोर्ट में, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर 6 साल बाद फाइनली लोकायुक्त ने नगर निगम को क्या बोला है? अब मैडम लोकायुक्त ने स्पष्ट यह आदेश दिया है कि भाई ये क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और स्पष्ट नजर आ रहा है, उन्होंने साफ लिखा है कि इट शुड बी फेयर एंड फ्री इंक्वायरी इज नेसेसरी इन दिस मैटर। और उन्होंने कहा एक SIT बनाई जाए क्योंकि इसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उन्होंने कहा कि रिटायर्ड सेशन जज होने चाहिए उसके अंदर, और 2 ऐसे सक्षम अधिकारी हों जो गुड़गांव कभी पोस्टेड नहीं हो, तो 3 आदमी कमेटी बन के इन्वेस्टिगेट हो, सारा सामने आ जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अधिकारियों ने लापरवाही अच्छा, करी है। अभय जैन साहब, अगर हम इसे आम भाषा में जरा समझने की कोशिश करें तो होता क्या होगा? क्या कह रहे हैं आप कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ जो है, जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो सांठगांठ करते होंगे और एडवर्टाइजिंग एजेंसी द्वारा इनको क्या घूस दी जाती होगी? अभी मैं आपसे सवाल कर रही हूं, क्या यही आप कह रहे हैं? बताइएगा मुझे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन अधिकारियों को क्या घूस देती होगी और इनमें आपस में जो है डील होती होगी, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उसके बाद जब नगर निगम उनसे टैक्स के लिए नोटिस भेजता होगा कि बोर्ड आपने ऐड का लगाया, आप हमें टैक्स दीजिए इसका, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कोर्ट पहुंच जाती हैं और जानबूझकर जो है ये केस इतना लंबा आपस में ये चलाते हैं, जिसकी वजह से ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या करते हैं मैडम, आपने अगर देखा हो तो माल पे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी होती है। मान लो एम्बियंस माल जिन्हें ऐड का लिया कि मैंने 1000 स्क्वायर फुट 10,000 स्क्वायर फुट ऐड लगाऊंगा अलग अलग साइज की, तो जानबूझ के इन्होंने एक बार परमिशन ली और 1 महीने टैक्स जमा करा दिया। उसके बाद जानबूझकर जो माल ओनर्स हैं और अधिकारी जो हैं मिल के वो एडवर्टाइजमेंट का साइज बदल देते हैं, लोकेशन बदल देते हैं, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो जाए, डिस्प्यूट पैदा हो जाए। उसके बाद 1 महीने बाद फिर जब दोबारा नगर निगम से पैसे मांगता है तो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है कि हमने एड तो यहाँ लगाई थी, हमने तो कम लगा दी, ज़्यादा लगा दी। तो जब नगर निगम को नोटिस देता है कि आप इतने पैसे हमें जमा कराएं, तो फिर क्या करते हैं जो माल ओनर्स हैं और ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं ये कोर्ट चली जाती हैं, ड्रामा कर लेती हैं। तो ये अधिकारी और जानबूझ के दोनों मिलकर करते हैं। अदरवाइज मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, डीएलएफ कंपनी के अलग अलग कंपनी ने 100 करोड़ रुपए देना है, एम्बियंस माल ने 11 करोड़ रुपए देना है, सारा माल ने देना है, पेंटूल ने देना है, जितनी भी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और गुड़गांव में वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो अपनी ऑनेस्टी को लेकर और अपने जो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वहां पर इतने बड़े गड़बड़ झाले चल रहे हैं। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, जो दावे अभय जैन साहब कर रहे हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जो शहर में दिखता है अंदर खाने में कितनी गड़बड़ियां चल रही होती हैं, क्योंकि शहर में तस्वीर सुंदर दिखती है, गुरुग्राम सुंदर शहर है, लेकिन सुंदर शहर की आड़ में देखिए अंडर द टेबल क्या हो रहा है। मनोज, बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से 2015 में जब ये आरटीआई लगाई गई 180 करोड़ रुपए तब बकाया था, तो अभय जैन जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं इनका साफ तौर पर यह आरोप भी था कि ये पेपर्स में 180 करोड़ आए, घोटाला इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अब जब लोकायुक्त ने एसआईटी का हरियाणा सरकार से निर्देश जारी किए हैं जिनमें 3 लोगों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 2 ऐसे निगम अधिकारी रहेंगे जिनकी गुरुग्राम में कभी पोस्टिंग न रही हो, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज जो कि रिटायर होंगे, इनकी अब नियुक्ति करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो जांच है उसमें क्या कुछ खुलासा हो पाता है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन यहाँ पर अभय जैन साहब ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं और अब उन्हें इंतजार है और डर है कि एसआईटी गठित होगी भी या नहीं होगी, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस मामले में कार्रवाई अगर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुई तो वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से जो तेवर अभी तक जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिखाए हैं कि बिल्कुल अगर लोकायुक्त के निर्देशों के बाद भी अगर हरियाणा सरकार इसमें एक्शन नहीं लेती है तो जरूर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये जरूर देखने वाली बात होगी नंदिनी की क्या कुछ जांच में खुलासे हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एम्बियंस मॉल, सहारा मॉल, इन पे भी आरोप लगे हैं कि ये जो लोग हैं एडवर्टाइजिंग के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, जो निगम अधिकारी हैं वो अपनी जेब भर रहे हैं, जिसके बाद ये घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। जी नंदिनी। जी आप मनोज बने रहिए। हरिओम अत्री जुड़े हैं हमारे साथ, ज्वाइंट कमिश्नर है। सर स्वागत आपका। सर ये किस तरह के गंभीर इल्जाम लग रहे हैं नगर निगम के ऊपर, और वाकई सवाल खड़ा होना लाजमी है कि
2015 का ये मामला, 180 करोड़ रुपए की वसूली आपको करनी है, लेकिन आप लोग 6 सालों तक भी नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? 2015 तक मामला नहीं है, ये 2000 रिकवरी है, 10, 11 की और 12 की, और 2015 सर मामला कोर्ट में 2015 में पहुंचा, इसीलिए मेरा सवाल है, बताइए जी। ये 2010, 11, 12 का मामला है, 2015 से लगातार हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है जी। इसमें टोटल 39 कंपनियां इन्वॉल्व हैं। 39 में से 10 कंपनियों का 48 करोड़ हमने उनको नोटिस दे दिया है, और माननीय उपायुक्त महोदय के पास ये मामला लैंड एरिया डिक्लेयर करवा के नोटिस करवा दिए, और 2 केसों में रिकवरी हो भी चुकी है। बाकी केसों में प्रयास जारी, और जहां पे हाई कोर्ट से जिनमें माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है, उनमें प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये स्टे वैकेट कराया जाए ताकि रिकवरी की जाए। नहीं सर, क्या ये काफी है? आप लोगों ने अगर 2 लोगों से वसूली कर भी ली, 6 साल लग गए आपको, और जो बाकी लोग उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, ये सारे मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन थे। सर नगर निगम की तरफ से क्या एफर्ट्स किए गए? वैसे वसूली कर रहे हैं। सर आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स किए गए? कोर्ट में 6 साल से ये मामला चल रहा है, और सर जायज है, जायज है, जैसे जायज है, बिल्कुल है। जैसे ही हमारी तरफ से हमने माननीय एसीएस से मीटिंग की है, एडी साहब के ध्यान में। सर ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि नगर निगम और नगर निगम को टैक्स वसूलना है। सीधी सीधी बात है कि इन एड्स छापने वालों को, लगाने वालों को टैक्स देना है, लेकिन आप लोग जब पैसे मांगते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये पैसे हमसे गलत मांग रहे हैं। बड़ा ही अटपटा सा मामला नहीं? और क्यों ना कहा जाए कि गड़बड़ी है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है मामला। मेरे से पहले जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रयत्न किया है अपने स्तर पे, और प्रयत्न की वजह से ही 48 केस हम यहाँ से ले आए हैं, और हम जल्द से जल्द 48 करोड़ की रिकवरी है, जल्द से जल्द रिकवरी कर लेंगे, और बाकी केसेज में माननीय उच्च न्यायालय से प्रयत्न करेंगे स्टे वैकेट हो जाए ताकि उनकी भी रिकवरी की जा सके। नहीं, ये लोग आपके ऊपर केस क्यों लगाते हैं? नगर निगम के ऊपर ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उल्टा केस क्यों लगाती हैं जब इनसे आप लोग टैक्स मांगते हैं? तो सवाल गंभीर ये खड़ा होता है। चलिए, जवाब नहीं था इनके पास, अभय जैन साहब, इनके पास जवाब नहीं था। समझ आ रहा है कि जवाब क्यों नहीं है, लेकिन वाकई ये सवाल बहुत ही ज्यादा गंभीर है कि इस बात को ये इतना जायज ठहरा रहे हैं कि उन्होंने साहब केस लगाया, केस कोर्ट में चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इन्हें सोचना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए जनता को कि इन लोगों ने आखिर केस लगाया क्यों है, क्या खेल पीछे चल रहा है। अभय जी, देखिए, अभी अधिकारीगण ने समन मान लिया कि 48 करोड़ तो डीसी के रेवेन्यू एक्ट में हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास जो जवाब है वो 2015 से पेंडिंग है, तो अभी अब कह रहे हैं हम जल्दी रिकवर करेंगे। तो 6 साल में इस सरकार ने क्यों रिकवर क्यों नहीं करा? किया क्या? सवाल मेरा भी यही था। हाँ, जवाब उनके पास नहीं था। ये वो मामला है मैडम जो कोर्ट में नहीं गया है। हाँ। इन्होंने अभी ये बताया अधिकारीगण ने कि 48 करोड़ को जो रिकवर करना है वो डीसी को रेवेन्यू एक्ट में हम कार्रवाई जल्दी कर रहे हैं। तो मेरा, क्योंकि ये जो कार्रवाई इन्होंने स्टार्ट करी है, मेरे पास जवाब है, ये कार्रवाई इन्होंने 2015 में स्टार्ट की थी। ये जो बात कर रहे हैं वो पेमेंट है 11-12 की। अच्छा, 2011-12 का जब एजेंसी ने पैसा नहीं दिया तो अल्टीमेटली नगर निगम ने हार मान के डीसी को कहा कि रेवेन्यू एक्ट में कार्रवाई करो, और डीसी साहब ने 2015 में कहने को कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अब ये खुद कह रहे हैं 48 करोड़ के लिए कार्रवाई करी। अब ये अधिकारीगण कह रहे हैं हम तुरंत उसको रिकवर करेंगे। तो 6 साल तक वही कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 लोगों से जो है रिकवरी करी है, पता नहीं क्या चल रहा है। 6 साल में 48 करोड़ रुपए जांच होनी चाहिए इस मामले की। हालांकि लोकायुक्त ने जब एसआईटी गठित करने की बात कही है, तो अब देखते हैं कि एसआईटी कब तक गठित की जाती है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभय जैन साहब आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जाहिर तौर पर आपके इस जज्बे को जरूर हम सलाम करेंगे। समाज में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो इस तरीके से इस अंडर द टेबल मामले को उजागर करें, लोगों के सामने लाएं, क्योंकि सुंदर शहर की आड़ में पीछे किस तरीके के भ्रष्टाचार चल रहे हैं ये पता नहीं चल पाता। ये पता चलता है जब इस तरीके के समाज सेवी, ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट आगे आते हैं और इस तरह के राज खोलते हैं। खास पेशकश में इतना ही।